3 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2022 का 22 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे उद्घाटन। 22 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले बिरला ऑडिटोरियम में देश भर के 400 डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स पहुंचेंगे। होटल क्लार्क्स आमेर में 22 जुलाई से शुरू होने वाले डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2022 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ ने मीडिया को बताया कि कोरोना के बाद में विदेशी पर्यटकों का अभाव देश भर में रहा, क्योंकि अब सब कुछ खुल चुका है, तो डोमेस्टिक पर्यटनों को लेकर 3 दिवसीय मार्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार राजस्थान सरकार ने होटल्स को उद्योग का दर्जा दिया। इसके अलावा फिल्म शूटिंग, ग्रामीण, धार्मिक मेलों और त्योहारों को भी शामिल किया गया। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यटन हमारे राजस्थान राज्य की इकोनॉमी की एक बैकबोन है। करीब 12% जो हमारा स्टेट जीएसडीपी है, उसमें पर्यटन और पर्यटन से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उससे कंट्रीब्यूशन होता है। 50-55 लाख लोग इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के पर्यटन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है जो हमारे स्टेट में इम्पोर्टेंस रखता है। और पोस्ट कोरोना टाइम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो पर्यटकों की संख्या है, पर्यटकों की आवाजाही है, उसको हम हमारे स्टेट में अधिक से अधिक बढ़ा सकें। उसको ही टारगेट करने की दृष्टि से अभी 22, 23, 24 जुलाई को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। और हम पूरे कंट्री से, पूरे देश से जो अलग अलग टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, इन सभी को बुला रहे हैं। और अपने राज्य के भी जो सभी इस बिज़नेस से जुड़े हुए सभी लोग हैं, वो लोग भी एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आएंगे, ताकि आपस में बैठ करके एक 1-to-1 इनफॉर्मल इंटरपर्सनल डिस्कशन हो सके, इंटरेक्शन हो सके कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, लोगों की क्या डिमांड है, हम किस तरह से उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट कर रहे हैं। करीब 500 के करीब डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। और जैसे कि अभी पहले बात हो रही थी कि हम फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी इसमें लॉन्च करेंगे, तो अधिक से अधिक फिल्मों की अगर शूटिंग होगी तो वो हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा प्रमोशन होगा। आने वाले समय में पर्यटन हम लोग 2-3 तरह से अप्रोच कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा, एक ये मैंडेट किया गया है कि जो भी पर्यटक स्थल हैं उन तक पहुंच बड़ी सुगम होनी चाहिए। तो पीडब्ल्यूडी के लिए मैंडेट है कि उनके पूरे बजट का 3% वो इस तरह की रोड्स डेवलप करने में अपना खर्च करेंगे कि जो पर्यटक स्थलों तक उनका आवागमन सुगम हो। दूसरा, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाला हमारा टाइम है उसमें अधिक से अधिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग में राजस्थान के बाहर के जो एरियाज हैं उसमें हम राजस्थान की विजिबिलिटी बढ़ाएं, जिससे कि लोग यहाँ पे आए आने वाले टूरिस्ट सीजन में। पर्यटन को बात है। और आपने देखा होगा कि जो अभी अपने राज्य में 3 जो प्रोमिनेंट स्थान है जहाँ पे पर्यटकों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर पर्यटक थाने सरकार ने प्रारंभ किए हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि पर्यटकों को अगर कोई परेशान करता है, कोई दुकान वाला परेशान करता है, कोई चीज़ खरीदने के लिए पीछे पड़ता है, तो वो वहाँ जाकर के अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ-साथ हम लोग समय-समय पर उच्च स्तर पर नगर निगम, एलएसजी, यूडीएच, पुलिस, उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करते हैं, जिससे कि इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस कर सकें। हम चाहते हैं कि पर्यटक जो भी यहाँ से जाए, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के जाए यहाँ से। तो हम हमारी पैलेस ऑन व्हील्स को ही चलाएँगे, क्योंकि वो चलाना अभी एक चैलेंज है पोस्ट कोरोना टाइम्स में। और जो आपने अननोन डेस्टिनेशंस के लिए कहा, तो जो हम रूरल टूरिज़्म पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, वो यही है कि काफ़ी ऐसे स्थान हैं जो हैं बड़े प्रोमिनेंट, पर वहाँ पे पर्यटकों को रहने करने की सुविधा नहीं है। तो किस तरह से हम लोग रूरल टूरिज़्म पॉलिसी के तहत उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दें, इंसेंटिव्स दें, ताकि लोग वहाँ पे भी अपने छोटे-बड़े होटल, रिसॉर्ट वगैरह सेटअप करें। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ध्यान रखा गया है। मैं एक कंप्यूटर में स्क्रीन में अपना नया व्यवसाय रजिस्टर करा सकता हूँ। 5 साल मुझे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ, सिंगल विंडो एक्ट है, उसके पीछे एक हवा महल बना हुआ है। मतलब कि इसके अंदर कोई मुझे फाइलें घुमाने की ज़रूरत नहीं है। एक मैंने बटन दबाया, रजिस्ट्री हो गई। 5 साल तक मैं आराम से प्रोजेक्ट बनाऊँ, वो आपने शुरू कर दिया। इससे बढ़िया कन्वीनियंस क्या हो सकती है? और 28 राज्य हैं आपके पास, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। सब कोशिश कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं सीआईआई में काम करता हूँ, मैंने फिक्की में हम लोग मेंबरशिप है, हम लोग की पीएचडी में मेंबरशिप। हर क्षेत्र में हर मतलब ट्रेड यूनियंस, हर ट्रेड मतलब हर क्षेत्र में अपनी हम लोग मतलब कि सर दर्द हो गया हम लोगों को, सब हर स्टेट को कहते कहते कि इंडस्ट्री स्टेटस दीजिए, इंडस्ट्री स्टेटस दीजिए। अशोक गहलोत जी ने हम लोग को दिया।
और इससे क्या होगा, अपनी बिजली की दरें 15-20% कम हो जाएंगी, हमारे यूडीएस टैक्सेस 15-20, और कई चीज़ें हैं जो पीएसटी मैम बता सकती हैं आपको डिटेल में, पर मैं ये बताता हूँ एज ए निवेश। हम लोग का क्या है मुद्दा आरडीटीएम में, दो है कि टूरिज्म बढ़ाना और निवेश लाना, निवेश भी लाना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि गांव-गांव में निवेश कैसे होगा, गांव-गांव में स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, गांव-गांव में नौकरियां कैसे मिलेगी, वो हम लोगों का ये जो आपकी बजट है ना, इससे आप देखना, इससे हरियाली लगेगी। गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ के करेगी। अब 2-3 साल में आगे देखना क्या करती है प्राइवेट सेक्टर। हम लोग का जैसे अभी प्रचार जो हम लोग कर रहे हैं, गांव-गांव में रोड शोज में, जो अभी आप बता रही हैं आगे भी रोड शोज करेंगे, सब जगह हम लोग अपनी पॉलिसीज क्या प्रचार करेंगे। जैसे घर घर में जाए कि भैया राजस्थान इतना कर रही है, मेरे को पता ही नहीं। और पूछना है?